नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है। जो लव रीडिंग है ये सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे उनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, मतलब किसी भी रीज़न से वो अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन हम देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा बीता है। फिर देखते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं या इस सप्ताह कोई नया पर्सन, नया प्यार, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनसे अटैचमेंट फील करते थे या फिर लव लाइफ में थे तो और उनसे दूरियां बनी हुई हैं, अभी आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो इन दिनों आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखते हैं। तो आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं। सबसे पहले जो कैप्रिकॉन है, जो उनका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बनता नज़र आ रहा है। जो हो सकता है कि जो आपका पास्ट बीता है, लंबे समय से जो आपका पास्ट चल रहा था, तो उसमें बैलेंस नहीं आ रहा था, अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, जिससे आप डील कर रहे थे, जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे। तो किसी भी रीज़न से जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वहाँ बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है, वहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। क्योंकि आप या आपके पार्टनर महसूस कर चुके हैं कि जब तक रिश्ता दोनों तरफ से इक्वल नहीं होगा, दोनों परिवार की तरफ से बराबर नहीं होगा, तब तक रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक खुशहाली नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं आप दान दक्षिणा करते भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दान हमेशा फलता फूलता है। आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप दान करेंगे, जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप की इनकम आ रही है, जो भी इनकम सोर्सेज हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा भी आप दान करेंगे, दक्षिणा देंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो उनकी दुआओं से जो दान के बदले आप उनसे कुछ ले रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, यानी कि उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे प्यार मांग रहे हैं, तो वो प्यार, वो आशीर्वाद आपको स्टेबिलिटी देता नज़र आ रहा है। क्योंकि गरीबों की दवाएं हमेशा फलती फूलती हैं। तो आप उनसे दान दक्षिणा दे रहे हैं और उनके बदले जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो बनती दिखाई दे रही है। जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, वहाँ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ या फिर इकोनॉमिकली और भी आपका बैलेंस इधर बनता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है या कैसी है, कैसी रहने वाली है। स्ट्रेंथ, तो करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, कि हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं, हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता पॉजिटिव होगा, कामयाबी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। तो यहाँ आप काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस करते दिखाई दे रहे हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो आपके अंदर का डर अंदर का डर था, उसे आप अलविदा करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप उन चीज़ों को
अंदर का डर बाहर निकालते हुए चीज़ों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी करेज, हिम्मत वाली दिखाई दे रही है कि अगर हिम्मत के साथ बिना डरे हुए, बिना रुके हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशहाली मिलेगी, आप कि उसमें जीत होगी, आप उसमें कामयाब जरूर होंगे। तो देख लेते हैं कि अगर कोई नया लवर, नया पार्टनर या कोई नया प्यार नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों, इस सप्ताह कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी आपकी लाइफ में एनर्जी कैसी रहेगी, उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इन दिनों। 2 ऑफ कप्स जी, नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसे हो सकता है कि उसको आगे जाकर आप अपना सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है देखते ही, जैसे ही सामने कोई आता है, जो कोई नया रिश्ता आपके पास आता है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि यही आपके लिए बना है, ये इसके बिना आप अधूरे हैं, ये आपका पार्टनर बनने के लायक है, ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी बन सकती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिलती दिखाई दे रही हैं, तो ये एक अच्छा पेयर बनता दिखाई दे रहा है। और अगर आप थोड़ा सा जो है अपने इमोशंस पर काबू करेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाइए, प्यार से प्रेम से उनके साथ पेश आइए। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं आप तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल बनिए, अपने आप को एक मेल एनर्जी मिलाइए। जैसे मेल जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी ये रिश्ता आ रहा है, जिस इंसान की भी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, तो काफ़ी अच्छा पेयर बन सकता है। आगे जाकर आप 7 जन्मों का ये रिश्ता बन सकता है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते को लेकर आप महसूस कर सकते हैं। तो जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और इन दिनों बहुत जल्दी आप की लाइफ में कोई नया लड़का या लड़की आ रहा है, मेल या फीमेल, जिसकी भी आपको ज़रूरत है। अगर मेल है तो फीमेल आ रही है, जाहिर सी बात है, और अगर फीमेल है तो मेल आ सकता है। तो जो भी आ रहा है वो उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी हैप्पी आप उनके साथ रहने वाले हैं, अपना सोलमेट मान सकते हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आप उनके साथ बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन था, तो क्या वो वापस इन दिनों आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स जी, जो पास्ट पर्सन है वो जिससे आप डील कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कब उनको गुड न्यूज़ देंगे, कब मैसेज देंगे, कब उनकी लाइफ में वापस जाएंगे और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। या फिर आप उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कब वापस आए, कब वो गुड न्यूज़ दे। तो दोनों तरफ से ही काफ़ी इंतज़ार हो रहा है, बेचैनी है, बेकरारी है, लेकिन दोनों तरफ से ही आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी इंतज़ार हो रहा है। और आप कभी मैसेज देखते हैं, फ़ोन कॉल देखते हैं, एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो अभी रुकी हुई सी है, थमी हुई सी है। कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। रिश्ता बढ़ सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। पहले या तो आप या आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन अभी काफ़ी बेचैनी से इन दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। और जो पास्ट एनर्जी है जिससे आप पहले से ही डील कर रहे थे, तो अभी वेटिंग पीरियड में चले हुए हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएँ और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। तो आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या फिर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी
खुशहाल दिखाई दे रही है और आपके लिए अच्छी जा सकती है। तो अगर आप उनसे डील करेंगे तो रिश्ता शायद अच्छा जा सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी या उनका जो है इस रिश्ते का जो है गाइडेंस क्या रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है क्योंकि जो आपका जो रिसेंट पास था वो भी कहीं ना कहीं पैसे को लेकर ही, इकोनॉमिकली, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों तरफ से कोशिश करते हैं तो यहाँ भी लग रहा कि कहीं ना कहीं आप अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है कि पैसे की वजह से रिश्ते में परेशानी आ रही है आपकी। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलिए। समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। चीज़ों ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। जब तक आप उन चीज़ों से, उन रिश्ते नातों से चिपके रहेंगे जो पुराने रिश्ते नाते हैं, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन चीज़ों से उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए आप। और अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में चीज़ों को भारी भरकम बनाते रहे, बोझिल बनाते रहे, तो आप किसी भी, ना तो नए प्यार में जा सकते, ना ही पुराने प्यार में जा सकते। तो उन चीज़ों को सबसे पहले आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, तो तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी करके आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक आप चीज़ों को सोच सोच कर रिश्ते नातों को या बातों को या पैसे को लेकर, जिस भी चीज़ को के लिए भी ये हो सकता है, तो अगर भारी भरकम बनाते रहे, चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलने देंगे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपको रुकावट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को छोड़िए, तभी आप आगे बढ़िए, आपको खुशहाली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।